राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। आ रही है गुप्त नवरात्रि। कैसे प्राप्त करें अपने इष्ट से शक्तियां? क्या वाकई में ये संसार शक्ति से जुड़ा गया है? क्या शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है? क्या हम शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं? ये मन में संदेह रहता होगा। बहुत सही संदेह है, क्योंकि ये संसार के हर कण में शक्ति है। और ये शक्ति किसकी है? प्राकृतिक रूप की शक्ति, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, माता सती, माता पार्वती। उन्हीं की ही कृपा है। गुप्त नवरात्रि हालांकि है क्या? भगवान शिव की शक्तियों के बराबर अगर 10 महाविद्याएं, ये मां पार्वती का क्रोध है। मां पार्वती का क्रोध है, गुस्सा है। ये 10 महाविद्याओं की इस ब्रह्मांड में कहीं भी काट नहीं है। जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं और इन रहस्यमय शक्ति को समझ लेता है, वो मां की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास जान लेता है कि किस प्रकार से उस जगत जननी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो आ रहा है एक सुनहरी मौका आपके जीवन में, उस मौके को उठा लीजिए। वो मौका कब है? 19 जनवरी। ये समय सोकर नहीं गुजारना चाहिए। बेशक आपको कोई साधना पद्धति का ज्ञान नहीं है, बेशक आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप साधना करना नहीं जानते हो, लेकिन जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर इस प्रकार से अगर आप कार्य कर लोगे तो आपके ऊपर देवी माँ की कृपा होगी। और माना जाता है कि कलयुग में 10 महाविद्या प्रचंड रूप में काम करती हैं। जो किसी को धोखा देता है, षड्यंत्र रचता है, किसी के साथ छल और कपट करता है, माँ उन्हें अपने ही हिसाब से दंडित करती है। तो इस बात को याद रख लेना, इसमें आपकी भक्ति से कोई जुड़ा नुकसान नहीं है। सिर्फ अगर आप निस्वार्थ भाव से एक 19 जनवरी से 27 जनवरी तक पूजा कर लोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। करना क्या है? अखंड ज्योति लगाइए माता की, गाय का घी या तेल की, अगर आप कोई तामसिक शक्ति की आराधना कर रहे हो तो तेल का घी लगाइए। अगर आप माँ कमला देवी की, जैसे कि 10 महाविद्या हैं, जैसे कि माँ काली, महातारा, माँ भुवनेश्वरी, षोडशी, भैरवी, समझ गए, धूमावती, बंगलामुखी और मातंगनी, तो कमला देवी, ये सारी 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं में अगर माँ कमला देवी की आप आराधना कर रहे हो, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, तो आपको तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अगर आप माँ तारा और साथ में भैरवी और साथ में माँ काली की आराधना कर रहे हो, तो आपको जो है तेल का जो सरसों का तेल है उसके दीपक लगाना चाहिए। अगर आप जो है बंगलामुखी की आराधना कर रहे हो, तो आपको जो है गाय का देसी घी, जो कि पीले रंग का पीताम्बरीधारी माँ की आराधना कर रहे हो, तो गाय का देसी घी से आप जो है कर सकते हो। अगर तामसिक साधना कर रहे हो तो सरसों का तेल लगा सकते हो। तो ये बात है। अगर सात्विक तौर पर कर रहे हो तो गाय का घी लगाइए। मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं आपकी विद्याओं के बारे में नहीं जानता, मुझे तनिक ज्ञान भी नहीं है, मुझे इतना पता है कि ये बगैर गुरु के सिद्ध नहीं होंगी। इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य होता है इन विद्याओं को, अगर आप इनकी शक्ति को, लेकिन उनकी कृपा को आप प्राप्त कर सकते हो सात्विक तौर पर। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अखंड जो है पाठ करना शुरू कर दीजिए दुर्गा सप्तशी का, लगातार रोज रात्रि का समय। ये पाठ का समय मैं आपको बताता हूं, अगर सुबह के समय करते हो तो आपके सुबह के समय पाठ करने से आपके शरीर में कोई रोग, आपके परिवार में, आपके घर में कोई रोग नहीं होगा। और रात्रि शाम के समय पाठ करने से लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। रात्रि के समय पाठ करने से संकट, भय आपको कभी सताता नहीं है, आपको कभी तंग नहीं करता है। दुर्गा सप्तशी के अंदर जो माँ के 108 नाम हैं, ये बड़े पवित्र हैं। आप 108 नामों का भी कार्य कर सकते हो, उनके नाम की माला जप सकते हो। 108 नामों की माँ के प्रतिदिन आप नाम लिख लीजिए, 108 नामों की माला जपिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को सिद्ध कर सकते हो आप, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हो, अंगला स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हो, माँ के कीलक स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हो, माँ के देवी कवच का भी पाठ कर सकते हो, और चंडी चरित्रों का भी आप गुणगान कर सकते हो। दुर्गा सप्तशी एक कल्याणमय कार्य करने वाली कोई, जो आप सोचो, एक ग्रंथ है जो कि मार्कंडेय जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ को अगर आप सही रूप से समझकर जो प्राणी पढ़ता है और इसका नित्य स्मरण करता है, उसके जीवन में माँ की जो शक्ति है उसके साथ सदैव होती है। माँ की योगनियां प्राप्त हो जाएंगी आपको 101% मैं आपको बता रहा हूं, माँ की योगनियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन भाव कैसा है करने वाले का, ये सबसे बड़ा जो है सुनिश्चित करता है। अगर आपके भाव माँ के प्रति समर्पित है और वाकई में आपके आंतरिक मन में माँ के प्रति समर्पण है, माँ को जगाने का प्रयास है और उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास है, तो ये गुप्त नवरात्रि आपको वो देकर जाएगी जो अभी तक आपको किसी ने कुछ नहीं दिया। ये गुप्त नवरात्रि नहीं, ये स्वयं माँ का खुला आंचल होता है। माँ माना जाता है कि 9 दिनों या 10 दिनों तक अपने द्वार को खोल देती है।
जाइए उस ग्रंथ को ग्रहण कीजिए, उस शक्तियों को ग्रहण कीजिए जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो संसार में आपने अभी तक नहीं प्राप्त। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही गुप्त है, रहस्यमयी पूजा, गुप्त रहकर करी हुई पूजा। ये संसार आज के समय कौन सी भाषा को समझता है? ये संसार उसी भाषा को समझता है जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अगर कोई किसी की मैं होती है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है, अधिकतर लोगों के ऊपर क्रियाएं गुप्त नवरात्रि में ही की जाती हैं। अधिकतर लोगों का नुकसान गुप्त नवरात्रि में ही बिठाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक लोग साधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, हर प्रकार की बलि, हर प्रकार का भेंट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सात्विक तौर पर भगवती को जगा लेते हैं, जो सात्विक तौर पर भगवती को पा लेते हैं, वो जिंदगी में कभी भी, अगर आपके मन में कई लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वीडियो देखने के बाद तरह तरह का तर्क उठा सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो ऐसे उन व्यक्तियों के लिए ये है कि माँ, अगर आप सोचो कि तामसिक शक्ति के माध्यम से कटेगी, तो माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं। भगवती माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग प्रकार के रूपों को तैयार किया है, कोई ऐसे नहीं है। माँ काली, माँ तारा, माँ शीतला देवी, जो ये कोई वैसे रूप नहीं है, ये वही रूप हैं जो तामसिक तक प्रकार की क्रियाएं करते हैं लोग, उन्हीं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। ये ऐसे मत सोचना कि माँ का, लेकिन अगर जो व्यक्ति तामसिक तौर पर कार्य नहीं करना चाहते, सात्विक तौर पर माँ को मनाते हैं, तो ये तो है नहीं कि माँ का वो रूप उनको आशीर्वाद नहीं प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। आपके ऊपर थोड़ा सा ये है क्योंकि वो तंत्र तेज होता है तलवार की तरह, लेकिन हम माँ के भोले भगत हैं, माँ को वैष्णव रूप में पूजना चाहते हैं, माँ को वैष्णव रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे हमें लग जाए 2 साल, चाहे लग जाए 3 साल, लेकिन हमारा समय माँ को प्राप्त करने के लिए तो है। आप गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माँ के 108 नामों का पाठ कीजिए, कुछ भी करें, आप सिद्ध हो जाओगे, आप सिद्ध हो जाओगे। आप किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाओगे, आपके कार्य 101% बनेंगे। आज लिख लेना, आज इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप, और लिख लीजिए जो मैंने इनमें पाठ बताए हैं, उनमें से कोई एक पाठ उठा लीजिए और करने बैठ जाइए। एक दीपक लगाइए, अखंड दीपक, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए, जमीन पर सोइए, एक समय फलाहार कीजिए, एक समय भोजन कीजिए। क्या आप सोचते हो कि इसके अंदर फलाहार ही चलता है? नहीं, इसमें कलश की स्थापना नहीं होती है, इसमें कलश की स्थापना नहीं होती है। माँ की भगवती की पूजा की जाती है। भोग बनाना आपके और आपके विचारों के अंदर शुद्धि कर माँ को भोग लगाइए और पूर्ण रूप से माँ को जगाइए। देखिए, ये देने वाली है आपको 100%। ये समय ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ब्रह्मांड में, आकाश में उस वक्त ऊर्जा का विचरण होता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि, रात्रि में ही इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। आप कभी सोच लो कि दिन में ही मैं बैठ जाऊंगा, रात्रि को मुझे भय लगता है। गुप्त नवरात्रि रात्रि के लिए ही बनी है। रात्रि में ही माँ की शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, रात्रि में ही माँ की शक्तियों को जगाया जाता है, रात्रि में ही माँ की कृपा को प्राप्त किया जाता है। आप सोच रहे हो कि आपको ये कृपा सुबह प्राप्त होगी? सुबह तो माँ का, भगवती का भजन कीर्तन जो आप कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन साधना का क्षेत्र तो रात्रि का ही मैदान है। गुप्त नवरात्रि रात्रि का ही कार्य है। भगवान शिव का ध्यान कीजिए, गणपति जी भैया का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। और वैसे माना जाए तो 10 महाविद्याओं की आराधना गुरु के बगैर तो करनी ही नहीं चाहिए। मान लीजिए उनकी शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि वो शक्ति जागती है ना, तो वो शस्त्र है माँ के। अब एक शस्त्र को अगर आपने महाभारत के युद्ध में देखा था, महाभारत के युद्ध में जो है, जब एक बार जो गुरु द्रोण का पुत्र था, जो आपको पता है अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर। लेकिन चला तो दिया, लेकिन वापस तर्कस में लेना नहीं आया उसको, क्योंकि उसको छोड़ने का ज्ञान था लेकिन वापस लेने का ज्ञान नहीं था। अधूरा ज्ञान आदमी को तंग करता है, इसलिए गुरु होना जरूरी है, इसलिए गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। किसी शक्ति को जगाने का अगर आप प्रयास कर भी लेते हो और फिर बाद में उस शक्ति को नहीं संभाल पाए, फिर वो आपके कुटुंब को भी नुकसान करती है। क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बोला है, ये तो 10 महाविद्या माँ दुर्गा के शस्त्र हैं। आपने माँ दुर्गा को शस्त्रधारी अष्टभुजाओं में देखा होगा। माँ ने मुग्धर भी धारण करके, तलवार भी धारण कर रखी है। ये माँ की विद्याएं हैं, क्रोध रूप की विद्याएं। जब कोई आदमी मानता नहीं है ना प्यार में और प्यार से, तो माँ इन्हीं रूपों को धारण करती है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है और लगी है हितकारी है उन लोगों के लिए जो माँ की भगवती की पूजा कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करे बगैर मत जाना। माँ के बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।